न्यूज एयर मैक्स 24 में आपका स्वागत है। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक से एक बड़ी खबर। गरुड़ ब्लॉक के ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आज। इस शपथ ग्रहण समारोह में 101 ग्राम प्रधानों में से 50 ग्राम प्रधान अपने वार्ड सदस्यों के साथ सम्मिलित हुए और उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। इस समारोह पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा ने की। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट रहे। इस समारोह में जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहनी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख व कनिष्ठ प्रमुख शामिल रहे। शपथ दिलाने की जिम्मेदारी बीडीओ बीडी जोशी ने किया। माननीय दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने समस्त ग्राम प्रधानों बधाई दी और कहा, अब अपने अपने गांव में विकास की गंगा बहा दो। इस विकास कार्य में सभी अधिकारी और मैं आपके साथ हूं और यह समस्त युवाओं की सरकार है। वही ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा ने कहा, ये हम सब युवा वर्ग की कैबिनेट है। इसमें हर गांव विकास के लिए हर समय अपने सदस्यों के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा, मैं भी जमीन से जुड़ा इंसान हूं और मैं आने वाले समय में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। पूरा शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल रहा। आप लोगों को शुभ संदेश भेजा गया है, उसको पढ़ता हूं, उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर निर्वाचित होने पर आप सभी लोगों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में ग्राम पंचायतें सामाजिक न्याय एवं विकास की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। पंचायती राज विभाग का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास के लिए सशक्त एवं जवाबदेही पंचायत बनाना है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी एवं ध्वजवाहक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के पंचायती राज अधिनियम 2016 समय समय पर संशोधित में पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के अधिकार एवं कर्तव्य वर्णित हैं, जिसके अनुसार आपको आगामी 5 वर्षों में अपनी पंचायतों में विभिन्न वैधानिक नियमावली और विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों को संचालन करना होता है। अपनी पंचायतों में मुख्यतः पेयजल योजना, स्वच्छता कार्यक्रम, जल संरक्षण संवर्धन, आजीविका व राजस्व स्रोत के संसाधनों का विकास, अवस्थापना, महिला बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण आदि क्षेत्रों में आपको विशेष प्रयास करना है। आप विदित हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस दिशा में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को 9 धीमी में समाहित किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी एवं नेतृत्व के लिए आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। ये मैं जो भी बधाई संदेश पढ़ रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बधाई संदेश है आप लोगों को, आप ध्यान से सुनिए। मैं सहयोग के लिए आकांक्षी हूँ। आपके कुशल नेतृत्व एवं क्षमता को देखते ही जनता जनार्दन ने आपको अपने मुखिया के रूप में चुना है। अब आपको धरातल पर उतरकर अपने गांव का चहुमुखी विकास करना है। गांव विकसित होगा तभी प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। मुझे आशा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आपके ओर से उठाया गया हर कदम मील का पत्थर साबित होगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, आप पंचायतों की बेहतरी के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको एक बार पुनः ढेरों सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बधाई संदेश श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं सबसे पहले गांव से पहुंचे मेरे नौजवान
युवा साथी, मातृशक्ति और ज़्यादा तादाद मातृशक्ति की दिख रही है। मैं भी युवा हूँ आपकी तरह, और मैं भी गांव से चुनाव लड़के आया हूँ। बहुत संघर्षों से आपके बीच में हूँ, और आशा करता हूँ कि आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस विकास खंड से गांव की तरफ विकास की बयार बहाऊंगा। तो मेरा संकल्प है, और कंधा से कंधा मिलाकर आपको कोई दुख नहीं होगा, इस ब्लॉक में कोई दर्द नहीं होगा। आपके साथ आपका भाई, आपका बेटा और आपका सेवक खड़ा रहेगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंच में उपस्थित मंचा सिंह वीडियो साहब और मेरे बड़े भाई मार्गदर्शक के रूप में श्रीमान श्री मंगल सिंह राणा जी, और मंच में उपस्थित हम सब के सहयोगी बड़े भाई काला जी, मंचासीन उपस्थिति, मंच में उपस्थिति हमारे बड़े भाई हेम रावत जी, और ज्येष्ठ प्रमुख के रूप में थापा जी हमारे बीच में है, नंदन सिंह थापा जी। समस्त इस विकास खंड के समस्त पदाधिकारी, कर्मचारी गण, जिनका सहयोग वर्षों से 25 सालों से लगातार मैं सामाजिक क्षेत्र में बहुत, चाहे कहीं आंदोलन की बात होती है, चाहे कहीं पर लड़ने की बात होती है, भिड़ने की बात होती है, तो वहाँ पर मेरा नाम जरूर आता है, किशन बोरा का नाम आता है। तो दोस्तों, मैं आपके बीच में, मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगा। आज माँ भगवती की कृपा से और आपके सहयोग और प्यार से मैं आज ब्लॉक प्रमुख हूँ। ये कुर्सी मेरी नहीं, ये आपकी कुर्सी है। किशन बोरा तो एक व्यक्ति है, लेकिन लड़ाई हम सब ने लड़नी है। गांव के विकास की लड़ाई के लिए हम सब लोगों को ताकत लगानी है। हमने पक्ष और विपक्ष को नहीं देखते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर बहुत सारे विकास कार्य करने हैं। आप लोग क्षेत्र में बहुत सारे वादा करके आए हो, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा। जब मैं जीता तो मेरे आंसू नहीं रुके 1 घंटे तक। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, बहुत संघर्ष किया, 25,000 का लोन लिया था, वहाँ से मेरा जीवन की शुरुआत होती है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने गरीबी देखी है, तो उस गरीबी के तहत मैं सबको देखता हूँ कि सब मेरे भाई लोग जो यहाँ जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, वो भी एक गरीब किसान के बेटे हैं। उनको भी जरूरत है। उन्होंने लोगों के बीच में हजारों वादा किए हैं, हजारों रस्म खाई है कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन वो विकास का रोड मैप कैसे होगा, वो विकास कैसे होगा, वो हम सबको तय करना है। हमारे कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग, हमारे जो नौजवान युवा साथी जीत के आए हैं, जो हमारी माताएं जीत के आए हैं, जो हमारी बहनें जीत के आए हैं, तो इनको कैसे, इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, ये सबका कर्तव्य बनता है। और सब लोग, हम लोग इस विकास खंड को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। ये हम सब संकल्प के साथ संकल्प लेंगे, क्योंकि जैसे आप नए प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, सदस्य हैं, तो वैसे ही मैं भी एक नया ब्लॉक प्रमुख हूँ। बेशक मैं कई बार इस सदन में रहा हूँ, कई बार इस सदन में मेरे को बाहर फेंका गया है, मेरे को सदन में नहीं बैठने दिया गया है, मेरे साथ कई जातियाँ इस ब्लॉक में हुई हैं, लेकिन मैंने उन सबको सहा है। उन सबको सहने के बाद मेरे अंदर सहने की क्षमता है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज माँ कोट भ्रामरी की असीम कृपा से मैं आपके बीच में हूँ, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने मेरे कर्मचारी गण हैं और जितने मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर हैं, सबका मैं बहुत स्वागत और बधाई आपको देना चाहता हूँ। आप, ये एक बहुत छोटी शुरुआत है, और इस शुरुआत को जिसने पकड़ लिया वो जीवन में कभी पीछे नहीं मुड़ के नहीं देख सकता है। बेशक इरादे नेक होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। फेल करने के लिए तो बहुत हजारों लोग तुम्हें पीछे, पर्दे के पीछे से भी काम करते हैं तुम्हें गिराने के लिए, लेकिन अपने इरादे नेक होने चाहिए और हौसले बुलंद होने चाहिए। तो पुनः मंचासीन अतिथियों का स्वागत, और मेरे बीच में मातृशक्ति, युवा शक्ति, ज़्यादा हमारी माताएं दिख रही हैं। तो हम लोग बहुत सारे वादे गांव में हमने किए हैं, चाहे खड़ंजे का हो, चाहे नौला निर्माण हो, चाहे धारा निर्माण हो, चाहे भट्टियों का हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे शौचालय की बात हो। अभी शौचालय सारे ग्राम पंचायतों में नहीं पहुँचे हैं।
मुझे पता है, मैं सब लोगों से जब क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो रहा था तो एक एक आदमी से, एक एक महिला से, एक मातृ शक्ति से पूछ रहा था, पर मुझे ये नहीं था कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगा, लेकिन मेरा इरादा था कि मुझे माँ ने अगर बना दिया तो विकास करने के लिए सुबह से शाम तक काम करूंगा। और जैसे ही मेरा शपथ ग्रहण होगा मैं एक नंबर भी जारी करूंगा आप लोगों को और आप लोगों से जुड़ूंगा। और जो भी मेरे को फोन करेगा, जिससे मैं कर्मचारी से भी निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे नए जनप्रतिनिधि यहाँ चुन के आए हैं सबको सहयोग करना है और गांव के विकास में सबकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। गांव कैसे विकास की ओर जाए ये सबका संकल्प होना चाहिए। आरोप तो गांव में भी लगाते हैं, इसने इतना पैसा खा दिया, उसने इतना पैसा खा दिया, लेकिन हम सच्चे दिल से अगर काम करेंगे तो माँ ऊपर नीली छतरी वाला है वो जरूर देखता है। आज हमने भी बहुत काम किए, लोगों ने बहुत आरोप लगाए, पर हम डिगे नहीं अपने रास्ते से। तो सब लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए और जैसे ही मेरा शपथ ग्रहण होगा तो सब लोग बैठेंगे, सब लोगों के साथ। मैं प्रमुख, कुर्सी प्रमुख है, मैं कुर्सी वाला प्रमुख नहीं, मैं गांव का प्रमुख हूं और गांव से मीटिंगों का आगाज भी मैं शुरू करूंगा और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री। तो शपथ ग्रहण आज हुआ है प्रथम चरण का, ग्राम सभा स्तर का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस पर, और क्या लगता है आपको ये जो पूरी युवा कैबिनेट आई है इस बार ब्लॉक में? पहले तो आज मैं सभी नवनिर्वाचित हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, जो हमारे ग्राम सभा के वार्ड सदस्य हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि और निश्चित रूप से जो गांव के लोगों ने उन पर विश्वास जताकर अपने गांव के विकास के लिए उनको वोट कर अपनी गांव की सरकार बनाने का काम हमारे गांव के लोगों ने करा है। और मैं सभी लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि आने वाले 5 वर्षों में वो निश्चित रूप से अपने गांव के विकास के लिए जो भी उनकी मांगें होंगी उसको पूरा कराने के लिए सरकार के स्तर पर भी हम लोग भी प्रयास करेंगे और अपने विकास करने के स्तर पर भी वो लोग कार्य करेंगे। और मेरी अपेक्षा है कि जो हमारी क्योंकि नए लोग हैं, हमारे युवाओं की सरकार यहाँ पर बनी है और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं युवा हमारे काम करने में काफ़ी सक्षम भी होते हैं और जो हमारे गांव की जनता ने भी, गांव के जो हमारे मतदाताओं ने भी उन पर विश्वास जताया है। और मैं यही अपेक्षा करूँगी कि जो अपेक्षाएँ, जो विश्वास गांव के लोगों ने इन पर जताया है उन पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे तमाम अधिकारीगण हैं उनसे भी मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया कि वो ऑपरेट करें और मदद करने का काम करें। और मैं पुनः सभी को अपने नए जो हमारी गांव की सरकार बनी है, सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सामान्य सदस्य, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और आपने जो एक यहाँ पर ये माने कि सारे नौजवान मातृशक्ति जो आज चुन के आई है विकासखंड सभागार में, और सब गांव से जो प्रधान, वार्ड मेंबर, जो भी लोग चुन के आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना के साथ एक नए जोश के साथ आज उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बहुत उत्साह और जोश देखने को मिला क्योंकि गांव से जो युवा और नौजवान जो मातृशक्ति चुन के आए हैं उतनी बहुत आशाएं हैं, बहुत विकासकारी लोगों से वादा करके वो लोग आए हैं। तो इन वादाओं को, इन संकल्पों को हम कैसे पूरा करें, इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ, वो बिल्कुल जोश में है, जोश में है। और भाई नए लोग चुन के आते हैं तो नई नई आशाएं होती हैं और उमंग होता है काम करने का। ये उनके अंदर ये जज्बा आज देखने को मिला, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लगा।